21 अप्रैल 2025 सुबह के पहले उजाले से पहले छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सरहद पर फैली कर्रे गुट्टालू पहाड़ियों में कुछ हिलने लगा। घना जंगल, 40 डिग्री की जानलेवा गर्मी और इंद्रावती नदी का शांत बहाव जो उस जंगल को पानी देती थी जहां पिछले 5 दशकों से एक ऐसी फौज छुपी थी जिसने हजारों बेगुनाहों का खून बहाया था। उस सुबह 5 अलग अलग दिशाओं से 5 कॉलम में 10,000 जवान एक साथ उस जंगल में दाखिल हुए। सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स और जिला रिजर्व गार्ड सब एक मिशन पर। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट और अगले 21 दिन वो सब होने वाला था जो पिछले 30 साल में कोई नहीं कर सका था। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें पहले पीछे जाना होगा, बहुत पीछे। साल था 1967। नक्सलबाड़ी, पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एक गुट ने ऐलान किया कि वो इस देश की व्यवस्था को बंदूक की नली से बदलेंगे। रेड कॉरिडोर, लाल गलियारा धीरे धीरे छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक फैल गया। एक वक्त था जब 125 जिले नक्सल हिंसा की चपेट में थे। एक वक्त था जब नक्सली सिर्फ जंगल में नहीं बल्कि सरकारी दफ्तरों तक घुसकर हमला करते थे। और इस पूरे साम्राज्य का सबसे खतरनाक आर्किटेक्ट था नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में 1955 में पैदा हुआ। वारंगल के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया, लेकिन इंजीनियरिंग छोड़कर जंगलों का रास्ता चुना। 2004 में जब माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर और पीपल्स वॉर ग्रुप मिलकर सीपीआई माओइस्ट बने तो बसवराजू उसके जंगल सेक्रेटरी बने और उसके बाद देश के सबसे खतरनाक आदमियों की सूची में आ गए। एनआईए ने उनके सिर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा था, लेकिन वो था कहां, ये सालों तक किसी को नहीं पता था। और फिर खुफिया एजेंसियों को एक सूचना मिली, एक ऐसी सूचना जिसने इतिहास बदल दिया। अप्रैल 2025 की शुरुआत में इंटेलिजेंस इनपुट आया कि कर्रे गुट्टालू की पहाड़ियों पर, जहां इंद्रावती नदी बहती है, जहां गुफाएं और घने जंगल है, वहां पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की नंबर 1 बटालियन छुपी है और उसके साथ है उनका सबसे खतरनाक फील्ड कमांडर मडवी हिडमा। हिडमा, एक नाम जो बस्तर में आतंक का पर्याय बन गया था। सुकमा के उस दहशतगर्द ने अपनी जिंदगी में सैकड़ों सुरक्षा कर्मियों की जानें ली थीं, लेकिन इस बार जाल बिछ चुका था। डीजी सीआरपीएफ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और डीजी छत्तीसगढ़ पुलिस अरुण जुनेजा ने मिलकर वो प्लान बनाया जो आज तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन बनने वाला था। तर्रेन, उसरूर, पामेड़, मिनपा और नरसापुरम 5 लॉन्च पैड से एक साथ 5 कॉलम रवाना हुई। 21 अप्रैल 2025 ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट शुरू। जंगल 60 किलोमीटर लंबा था, 20 किलोमीटर चौड़ा, 40 डिग्री गर्मी। ऊपर से नक्सलियों ने आईईडी बिछा रखे थे और ओवरग्राउंड वर्कर्स की खुफिया नजरें जो हर हरकत दुश्मन को बता रही थी। पर यहीं पर कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ आता है। तर्रेन कॉलम के जवान जब टेकुलगुड़ा गांव के पास पहुंचे, 3 तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। भारी ऑटोमेटिक हथियार, मोर्टार बम। जवान फंस गए, लेकिन भागे नहीं, मोर्चा संभाला। उसी दिन जंगल में एक और त्रासदी हुई। सीआरपीएफ की 229 बटालियन का केनो बेल्जियन मैलिनॉइज डॉग रोलो एक आईईडी से ट्रिगर हुई मधुमक्खियों के हमले से शहीद हो गया। उसने अपने साथियों की जान बचाई। रूह कांप उठती है। जानवर भी इस देश के लिए शहीद हो जाते हैं, लेकिन ऑपरेशन रुका नहीं। 10,000 जवान, एक एक पहाड़ी, एक एक गुफा, 33 छुपे हुए नक्सली ठिकाने ढूंढे गए और एक एक करके तबाह किए गए। 450 आईईडी, 818 बीजीएल शेल्स, 35 हथियार जब्त। नक्सली छोटे छोटे दलों में बिखर गए, लेकिन सुरक्षा बलों ने भी स्ट्रॉन्ग टीम्स में उनका पीछा किया। और फिर 11 मई 2025 को ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की आधिकारिक समाप्ति हुई। 31 नक्सली ढेर, कोई सुरक्षाकर्मी शहीद नहीं। लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू होने वाली थी। 21 मई 2025 ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट खत्म होने के 10 दिन बाद नारायणपुर के लेकावाड़ा जंगल में एक और खुफिया सूचना पर डीआरजी की स्पेशल टीम ने छापा मारा और वहां मिला वो इंसान जिसे ढूंढने में 3 दशक लग गए। नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू, सीपीआई माओइस्ट का जनरल सेक्रेटरी, और उसके साथ थे 26 और खूंखार कैडर। मुठभेड़ में सब ढेर। जब यह खबर अमित शाह तक पहुंची, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा। अमित शाह ने कहा,
30 साल में पहली बार किसी जनरल सेक्रेटरी रैंक के नक्सली नेता को हमारी सेनाओं ने मार गिराया है। ये नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। ये वो लम्हा था जब दिल्ली से लेकर बस्तर तक एक सन्नाटा छा गया, एक अलग किस्म का सन्नाटा, जीत का सन्नाटा। इधर नक्सलियों के बीच भी एक बात फैल रही थी। कई सीनियर कमांडर्स ने समझ लिया था कि खेल खत्म होने वाला है। सुजाता, मल्लोजुला वेणुगोपाल, तक्कबलापल्ली वासुदेव राव, बड़े बड़े नाम एक के बाद एक सरेंडर करने लगे। एक सरेंडर करने वाले नक्सली ने बयान दिया, हम जानते थे कि सरकार आ रही है और इस बार वो रुकने वाली नहीं। जंगल के अंदर नक्सलियों के आपसी संवाद में एक डर घर कर गया था। हिडमा के एक करीबी ने बाद में पुलिस को बताया, भाई जब बसवराजू भी नहीं बचे तो हम कौन होते हैं बचने वाले। और यही वो क्षण था जब 50 साल पुराना नक्सल साम्राज्य दरकने लगा। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट हिडमा, मडवी हिडमा, जिसे पकड़ना नामुमकिन माना जाता था, जो जंगल में भूत की तरह गायब हो जाता था, जिसने 2010 के तारमेटला हमले में 70 से ज्यादा जवानों को शहीद किया था, उसे भी 2025 में खत्म कर दिया गया। एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, सटीक, चुप्पी से। और जब खबर आई तो पूरे बस्तर में एक लहर दौड़ गई। इतिहास गवाह है, जब किसी आंदोलन का दिल और दिमाग दोनों एक साथ टूट जाएं, तो उस आंदोलन का वजूद मिट्टी में मिल जाता है। बसवराजू दिमाग था, हिडमा दिल था, दोनों गए। 2025 में सुरक्षा बलों ने 370 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया, 1000 से ज्यादा गिरफ्तार, 2397 ने सरेंडर किया। 1 जनवरी 2025 को जो 20 सेंट्रल कमेटी मेंबर और पॉलिट ब्यूरो मेंबर एक्टिव थे, साल के अंत तक सिर्फ 4 बचे। ताश के पत्तों की तरह बिखर गया एक पूरा साम्राज्य। वो जंगल जहां कभी पुलिस जाने से डरती थी, आज उसी जंगल की पहाड़ियां सेना के बूटों की आवाज से गूंज रही थी। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट खत्म हुआ, लेकिन सरकार रुकी नहीं। फरवरी 2026 में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट 2 लॉन्च हुआ। फिर उन्हीं कर्रे गुट्टालू पहाड़ियों पर, फिर 2000 जवान, फिर वही मिशन, इस बार बचे हुए नक्सलियों को भी खत्म करना। और संख्याएं बोलती हैं। 2010 में 1936 नक्सली हमले होते थे, 2025 में सिर्फ 234। मौतें 90% घटी, 125 जिले प्रभावित थे, अब सिर्फ 3। 31 मार्च 2026, वो तारीख जो अमित शाह ने नक्सल मुक्त भारत के लिए तय की थी। और अब सवाल यह है, क्या यह तारीख पूरी होगी? सच्चाई यह है कि असली लड़ाई सिर्फ जंगल में नहीं जीती जाती। जब तक बस्तर के आदिवासियों को सड़क, स्कूल और रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक किसी बसवराजू की विचारधारा को मरने से नहीं रोका जा सकता। नक्सलवाद एक बंदूक नहीं है, एक जख्म है, और जख्म सिर्फ गोली से नहीं भरते। लेकिन एक बात तय है, ये नया भारत है, और इस भारत में नक्सल कमांडर न सोने की जगह बचेगी, न छुपने की। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट सच में नक्सलवाद का आखिरी अध्याय है? क्या 31 मार्च 2026 की डेडलाइन पूरी होगी? और क्या सिर्फ बंदूक से वो जख्म भर सकता है जो 50 साल में बना? कमेंट में बताइए आपका क्या मानना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जंगल जीत लिया, अब बारी विचारधारा को जीतने की है।